झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ने वाली पार्टी है। अब ऐसा लगता है कि बोलने का तो हम लोग बोलते हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इसका कोई फलाफल नहीं निकला है। कि हम लोग जिस उम्मीद और आशा में ये सरकार को बनाए हम लोग, आज ये सरकार कहीं विरोधी लोगों के से ज़्यादा खराब सरकार निकली है और ये पूरी तरह से झारखंड में झारखंडियों को बर्बाद करने का जो है ना कार्यक्रम चला रखा है। देखिए, अलग राज्य गठन के जो मूल उद्देश्य हैं वो आज तक तो सफलीभूत हुआ नहीं, कोई सरकार उसको लागू किया नहीं, तो उन्हीं बातों को लेकर चर्चा पर चर्चा हो रहा है। हेमंत बाबू की सरकार को लोग बनाया, इसलिए भी बनाया क्योंकि रघुवर के दास की सरकार के समय में CNT SPT एक्ट को संशोधन करने का प्रयास उन्होंने किया था। विस्थापन का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। वजह यही है कि पूरा झारखंडी जनमानस में उस सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लिया। 29 जुलाई से विधानसभा सत्र है और विधानसभा सत्र आते ही झारखंड के जो मुद्दे होते हैं वो खुद ही खुद गर्म होने लगते हैं। कि विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो वहाँ विधायक जो होंगे सत्र के अंदर वो झारखंड के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उस पर लेकर वहाँ बहस करते हैं। लॉबिन हेम्ब्रम दा हमारे साथ है, आप जानते हैं उनको लगातार अवैध खनन का मामला हो, बालू उठाव का मामला हो या जल जंगल जमीन का मामला हो, स्थानीयता का मामला हो, हर सत्र में एक अलग अंदाज में नजर आते हैं। पिछले सत्र में आपने इनको देखा किस तरीके से आक्रामक होकर इन्होंने तीर चलेंगी और कई चीज़ों पर बात की। सत्र आने वाला है, नज़दीक है, हमारे साथ हम उनसे बात करते हैं। दादा, पहले तो स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। सत्र आने वाला है जुलाई 29 से। पिछले सत्र में आप बहुत आक्रामक थे, इस सत्र में क्या प्लानिंग है? देखिए, यहाँ जो अभी झारखंड के अंदर में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ने वाली पार्टी है, अब ऐसा लगता है कि बोलने का तो हम लोग बोलते हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इसका कोई फलाफल नहीं निकला और जल जंगल जमीन को बचाना ज़रूरी है। आज हम लोग देखेंगे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है तो आज उसकी ज़मीन पर सैकड़ों प्रिमिटिव ट्राइब्स की ज़मीन पर माइंस चल रहा है, पत्थर निकाले जा रहे हैं और लीज होता है कुछ थोड़ा सा जगह में और पूरा विस्तार में चलता है, जिसमें फॉरेस्ट एरिया में भी चलता है। और आज हमको बड़ा खुशी हुई कि ईडी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाने का काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं और फॉरेस्ट की ज़मीन को भी काटा जा रहा है, धड़ल्ले से काटा जा रहा है। और मैं हमारे एरिया में खास करके आपका मिर्जा चौकी इलाके में मैं जंगल में भी घुरा हूँ, वहाँ देखा हूँ कि कितने गाछ कट गए, कितने फॉरेस्ट की ज़मीन पर इलीगली तरीके से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। अभी कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई हुई है, अच्छी बात है, लेकिन दोबारा नहीं होना चाहिए। जब फॉरेस्ट कट जाएगा और गाछ वृक्ष भी कट रहा है, प्रिमिटिव ट्राइब्स लोग ज़मीन से उजड़ रहे हैं और उसका साथ साथ यहाँ पर्यावरण पर भी उसका असर होता है। और इस बात को सदन में हम बार बार रखने का काम किए हैं। अभी फिर हम इस बात को रखेंगे कि भाई इतने दिनों से जो इतना इलीगल माइंस जो चल रहा था और इस बात को हमने सदन में रखा और उस समय सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया, बट अभी ध्यान दिया है, देर से ही भले सही, वो भी ठीक है, बट इससे और ज़्यादा टाइट करने का ज़रूरत है ताकि जंगल बचे, प्रिमिटिव ट्राइब्स बचे। पहले तो ग्राम सभा होना चाहिए था। एक तो वहाँ माइंड चलाने का नहीं है, दूसरे को वो गांव में ग्राम सभा होता, ग्राम सभा में अगर अनुमति मिलती तो वो चला सकता था। और मेरा तो ये कहना है कि आज तक क्या मिला प्रिमिटिव ट्राइब्स को? इतना ज़मीन जो ख़त्म हो गया, तालाब बन गया, गड्ढा हो गया, आज उसमें हमारा कहना है कि ठीक है, अगर चलाते भी हो तो कम से कम चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी माइंस हो, तो वो लैंड जिसका ज़मीन है उसको उसमें 50% शेयरदारी होना चाहिए, तभी वो बच सकता है। और नहीं तो आज तक धीरे धीरे लोगों का ज़मीन से लोग उजड़ते रहे हैं और लोगों का पलायन जारी है। खतियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर आप पिछले सत्र में बहुत प्रखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और बाकायदा आपने कहा था कि तीर चलेगा, अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा तो लोग मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं?
इस बार क्या रवैया रहेगा दादा? देखिए, ये तो खबर रखेंगे सदन पे, सदन में रहेंगे, सदन में भी रखेंगे और फिर से रखेंगे, और जब तक सदन चलेगा इस बात को हम रखेंगे कि भाई यहाँ पर खतियान के आधार पर सबको यहाँ आस्था नीति तय हो जाना चाहिए। आज यहाँ पर जो वैकेंसी है, सरकारी जो नौकरियाँ हैं, जो रिक्तियाँ हैं, तो उसमें आप अगर आप वैकेंसी निकालते हैं तो यहाँ का आपने डिफाइंड किया नहीं कौन है यहाँ का स्थानीय, तो फिर बाहर के लोग आ जाएंगे। तो जब बाहर के लोग आ जाएंगे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में, तो फिर राज्य लेना और नहीं लेना बात बराबर है। अभी भी तो अभी तो सरकार नियुक्तियां निकाल रही हैं बिना नियोजन नीति और स्थानीय नीति। ये तो कंपनी में कर रहा है ना, कंपनी में अभी सरकारी नियुक्ति इतना कितना वैकेंसी है, हर डिपार्टमेंट में है, अभी निकाले ना। तो जब तक ये स्थानीय नीति तय नहीं होता है, जब तक यहाँ के लोगों को चिन्हित नहीं किया जाए कि ये यहाँ के स्थानीय हैं, और इसके बाद वैकेंसी हो, अभी कोई वैकेंसी नहीं हो। अगर वैकेंसी निकालना है सरकारी नौकरी में तो निश्चित तौर पर पहले स्थानीय नीति तय हो, इसके बाद वैकेंसी निकले। आज जो आप लोग बैठक किए, सभा किए, उसका क्या निचोड़ निकल के आया था? देखिए, यहाँ पर जितने बहुत सारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं, मैंने सारे संगठन के लोगों को एक आज आमंत्रित किया था और काफ़ी लोग आए, काफ़ी संगठन के लोग आए, 53 संगठन के लोग आए थे, और सबों के मुंह से यही निकला कि भाई यहाँ पर स्थानीय नीति होना चाहिए, नियोजन नीति होना चाहिए, खतियान आधारित, और एसपीटी एक्ट CNT को सख्ती से लागू किया जाए, और यहाँ पैसा एक्ट का नियमावली बनना चाहिए। सारे लोगों ने यही सुझाव दिया कि इस पर आप लोगों को लड़ना चाहिए और सरकार को संज्ञान में हम लोगों को देना चाहिए। हमारे साथ आंदोलनकारी पूर्व विधायक मंगलदा हैं। मंगलदा, आज बैठक हुई, बड़ी आबादी में लोग आए थे, क्या मकसद था इस बैठक? देखिए, झारखंड राज्य में झारखंडियों को स्थापित करने का एक बैठक रहा है। विगत दिनों जो सरकार में आने के पहले लोगों ने जो नारा दिया था कि स्थानीय का नीति जो है 1932 का खतियान होगा, रघुवर दास की स्थानीय नीति का रद्द होगा, पत्तलगाड़ी के केस वापस होंगे, विस्थापन जो चीज चल रहा है उस पर रोक लगेगी, और झारखंडियों को रोजगार मिलेगा। इन बिंदु पर जो चीज का जो है ना चल रहा था, जो चीज अब सरकार में आने के बाद बिल्कुल शिथिल पड़ गया है, और ये सरकार उस मुद्दों को टच ही नहीं कर रहा है। जिस मुद्दा को लेकर के सरकार अपनाए उन मुद्दा से दूर भाग रहे हैं, इसलिए ये बैठक में उन मुद्दों को स्थापित करने का और सरकार को मजबूर करने के लिए बैठक हुई। आप लोग ही तो सरकार बनाए थे, आप लोग रघुवर के खिलाफ, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तो यही सब मुद्दों को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, और 2.5 साल सरकार बनने के बाद भी आज संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, ये तो नो डाउट आपका बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जिस उम्मीद और आशा में ये सरकार को बनाए हम लोग, आज ये सरकार कहीं विरोधी लोगों के से ज्यादा खराब सरकार निकली है, और ये पूरी तरह से झारखंड में झारखंडियों को बर्बाद करने का जो है ना कार्यक्रम चला रखा है, इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आए दिन महिला पुलिस पदाधिकारियों की हत्या का मामला सामने आ रहा है। 2021 में रूपा, फिर अभी संध्या टोपनो, और फिर जमशेदपुर में भी ट्रिपल मर्डर जो हुआ। परिवार के लोग, संध्या टोपनो के परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये प्लान मर्डर है, सरकार पदाधिकारी कह रहे हैं कि दुर्घटना है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन ये झारखंड में जो सरकार अभी चल रही है इसका सारा रिमोट बाहरी लोगों के हाथ से चलाया जा रहा है, और ये बाहरी लोगों के रिमोट पर चलने वाली सरकार से आज झारखंडियों का किसी भी तरह का भला होने वाला नहीं है। हमारे साथ आंदोलनकारी राजू दा है, उनसे बात करता था, क्या क्या बातचीत हुआ आज? देखिए, अलग राज्य गठन के जो मूल उद्देश्य हैं वो आज तक तो सफलीभूत हुआ नहीं, कोई सरकार उसको लागू किया नहीं, तो उन्हीं बातों को लेकर चर्चा पर चर्चा हो रहा है, और फिर आंदोलन की बात हो रही है। अलग राज्य बनने के बाद से लगातार आंदोलन चल रहा है, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करो, और सीमेंट मिसाइल का आज के 24 जुलाई के दिन में रांची में भी हुआ, तस्वीर भी हुआ था 24 जुलाई 2002 में। इसमें 5 लोग इधर से, कुछ लोग उधर से भी मरे थे, कितने लोग घायल भी हुए थे। लेकिन
लेकिन इस तरह से आंदोलन और हिंसा हिंसा होने के बाद में भी जो सरकारें आ रही हैं, जो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना, यहाँ का क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को लागू करना, केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई की व्यवस्था करना, प्रतियोगिता परीक्षा में लागू करना, क्षेत्रीय भाषा को लागू करना और यहाँ के लोगों को सत्ता से लेकर के प्रत्येक क्षेत्र में, उसको नियोजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार उद्योग में भागीदारी सुनिश्चित करना। लेकिन कोई भी काम 22 सालों में कोई सरकार नहीं किया। यहाँ के राजनेता लोग लगातार हम लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को ठगने काम कर रहा है और अंदर अंदर से लोगों में जन आक्रोश पनप भी रहा है और लोग ये महसूस भी कर रहे हैं कि अलग राज्य बनने के बाद में हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि वही पलायन, वही विस्थापन, वही बेबसी, वही लाचारी, वही दुर्दशा और बढ़ते जा रही है। आप अलग राज्य के लिए आंदोलन किए, 2002 में डोमिसाइल के लिए आंदोलन किए, रघुवर के दौरान आंदोलन किए, अब फिर आंदोलन कर रहे हैं। तो राज्य सिर्फ आंदोलन देखेगा या विकास देखेगा, या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए कुछ हो पाएगा? विकास की बात करिएगा तो फिर किसका विकास? हम वही कह रहे हैं कि राज्य किसका विकास? क्योंकि अलग राज्य बना किनके लिए? यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए राज्य बना। तो आज उनकी विकास की बात हो तब तो बात समझ में आती है। तो वही लोग आज के बाद आज तो क्या हो रहा है कि विकास का मतलब बिल्डिंग बना देने से विकास नहीं हो जाएगा, रोड बना देने से विकास नहीं हो जाएगा। और लोग विकास का मतलब वही दिखा रहे हैं कि रोड बन जा रहा है, बिजली लग जा रहा है, फ्लैट बन जा रहा है, मकान बन जा रहा है, तो विकास हो रहा है। अरे भैया, यहाँ के लोगों का विकास कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, उसका आर्थिक उन्नति किस तरह से हो, अपने घर परिवार में, अपने जल जंगल जमीन में किस तरह से अपना जो इकोलॉजिकल सेटलमेंटल होता है उसमें किस तरह से वो एक शांति से और खुशहाली का जीवन जी सके, वही तो विकास है जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ सुशील बारला जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज का जो कार्यक्रम था वो उसमें मौजूद थे, हम क्या निकल के आया और किन बातों पर ज़्यादा चर्चा हो गई? सबों को जोहार, आप लोगों को भी जोहार। कई दिनों के बाद हमने देखा कि आशा की किरण जो है दिखी, इसीलिए कि ये जो सरकार को इसलिए बैठाया गया था क्योंकि रघुवर दास का सरकार से लोग उब गए थे। आदिवासियों के हित में जो कानून और नियम बनने चाहिए थे वो नहीं बना था। आंदोलनकारियों के साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा था, इसलिए हेमंत बाबू की सरकार को लोग बनाया। इसलिए भी बनाया क्योंकि रघुवर के दास की सरकार के समय में CNT SPT एक्ट को संशोधन करने का प्रयास उन्होंने किया था। विस्थापन का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। वजह यही है कि पूरा झारखंडी जनमानस में उस सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लिया और हेमंत बाबू को बैठाया सरकार में। लेकिन ये 2.5 साल के दरमियान में जो आशा और आकांक्षाओं के साथ हेमंत बाबू को झारखंड सरकार का मुख्यमंत्री बनाया, उसमें वो खरा नहीं उतरा, जिसके चलते बड़े पैमाने पर झारखंड के जनमानस में उनके प्रति, झारखंड सरकार के प्रति आक्रोश है। और वही आक्रोश का एक प्रतिबिंब आज लोबिन बाबू के नेतृत्व में यहाँ पर आज जमा हुए लोग। और निश्चित रूप से ये जो आवाज़ है हर जिले में आदिवासी समाज में बहुत तीव्र गति से ये प्रचार और प्रसार होगा, और जिसका खमियाजा आने वाला समय में समय रहते हुए हेमंत सरकार नहीं सचेत होती है तो ये सत्ता से निश्चित तौर पर बेदखल होना पड़ेगा। आज की बैठक में क्या कुछ निकल कर आया? निश्चित रूप से आज का जो बैठक है उसमें हमने देखा कि लोगों में एक आशा जो है दिखा है। लोगों का जो आंदोलनकारी साथी है, झारखंड आंदोलनकारी साथी बड़े पैमाने पर आज के बैठक में उपस्थित हुए। उनका भी ये कहना था कि आंदोलनकारियों को भी उनका मान और सम्मान है, उनका चिन्हितीकरण नहीं हो रहा है। उसके बाद जिस उद्देश्यों के साथ वो सरकार में आए थे, रघुवर सरकार के समय में जो स्थानीयता नीति बनी थी उसको बदलने का संकल्प के साथ हेमंत सोरेन सरकार में आए थे, वो भी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ये आज आया, एक आशा जगी है। ये लोबिन बाबू का नेतृत्व में लोग बहुत आशा के साथ बहुत जल्दी गोलबंद होंगे, वैसा हमको लगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।